धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय अभी तक कौरवों और पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं। अब चिंतन चलता आया, दुर्योधन ने बहुत प्रकार से अपने गुरुजी के सामने तर्क रखे, उन्हें समझाते हुए, टोकते हुए, चिल्लाते हुए, पर गुरु पर कोई फर्क हुआ ही नहीं। क्योंकि गुरु को शिष्य की उस बात से फर्क पड़ता है जब उसका भाव सच्चा हो, जब शिष्य में चालाकी हो, दूसरे के प्रति वैर भाव हो, तब गुरु के ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर शिष्य की चालाकी से गुरु के मन में फर्क आ जाए, गुरु एक के साथ पक्षपात कर ले, दूसरे के साथ न्याय नहीं कर सके, तो शास्त्रों में वर्णन आया ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही नरकगामी होते हैं। इसलिए गुरुओं को, आचार्य को निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी भी पक्ष पर बोलने से पहले अपने मन के अंतर्गत विचार कर बाद में निर्णय लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गीता का ही 12वां अध्याय है। उस 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अर्जुन मुझे वो बहुत प्रिय है जो उदासीन है। अब कई लोग सोचते हैं उदासीन का अर्थ है जो काम नहीं करता है। ऐसा नहीं, उदासीन का अर्थ है जिसका ना किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो जब तक हमारे मन में ये बातें चलती हैं ना, मैं निर्णय लूँ, यह सही, यह गलत, इसको सही बता दूँ, इसको गलत बता दूँ, तब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी बहुत सुंदर बात बताते थे, यतन करे को सवे हजार, ज्ञान बिना तिये मूर न मुक्ति, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि सब में परमात्मा है, और सब में परमात्मा है तो किसी से वैर भाव होना ही नहीं चाहिए। जहाँ द्वेष, जहाँ राग, जहाँ इच्छा, जहाँ अभिष्सा, जहाँ लिप्सा, जहाँ मन की कामनाएं हैं, वहाँ तक क्या है? संसार है। और जहाँ संसार है वहाँ पर मुक्ति होना कठिन है। हम कितने भी ज्ञानवान बन जाएं, देखो ज्ञान होना और ज्ञानी होने में फ़र्क है। पुस्तकों की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हैं। अब वहाँ पुस्तकें होने से पुस्तक बेचने वाला ज्ञानी नहीं बनेगा। पर एक स्थान है जहाँ पुस्तकें नहीं पढ़ी पर जीवन का अनुभव है, उसने पढ़ा है, उसे डिग्री है डॉक्टर की, तो वो क्या है? ज्ञानी है। ज्ञान में और ज्ञानी होने में बहुत फर्क है। हम बहुत ज्ञान लेकर घूमते रहते हैं दिमाग में, हद से ज़्यादा, पर ज्ञानी नहीं है। और जब तक ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। भगवान ने कहा चतुर्विद्या भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। इस श्लोक में भगवान ने 4 भक्तों का वर्णन किया है। कहा अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, और उन भक्तों में सर्वाधिक प्रिय कौन है? ज्ञानी है। भगवान श्री राम ने भी कहा राम भगत जग 4 प्रकारा। भगवान राम के भी भक्त कितने थे? 4। और सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की महिमा का एक बहुत सुंदर भजन आता है। कौन सा है? पहला भजन कवि प्रहलाद जी का, खंडुआ में देह धराई टंडे में वारी वसाई, जमण सा जाम स्वामी टेऊ राम होयो को नूर इलाही। उसमें एक लाइन आती है के सेवक के शिष्य बना के निहंग बण्या नूरानी। सद्गुरु स्वामी टेवराम जी के शिष्य कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। राम भगवान के भक्त कितने प्रकार के? भगवान कृष्ण को कितने लोग प्रिय हैं? 4। तो अब चारों में भेद क्या है?
एक थे सेवक, सेवक का अर्थ क्या हो गया, आया, सेवा किया, प्रसाद खाया और रवाना हो गया। और मन में कामना रख ली कि मैंने आज झाड़ू लगाई है तो धंधा कैसे होना चाहिए। भाई आज यहाँ पे दरबार पे झाड़ू लगाई, मन में चिंतन चलता रहेगा, मैं गया झाड़ू लगाया हूँ, वहाँ पर पोछा लगाया है, तो आज मेरे को धंधे में फ़ायदा पड़ना चाहिए। सेवक ने ये भाव रखा और किस्सा क्या हुआ, समाप्त। शिष्य का भाव कैसा है, शिष्य आएगा, गुरु के प्रति निष्ठा रखेगा, और अधिकतर शिष्य साथ रहते हैं, और नहीं रह पाते तो आते हैं। और भाव क्या होता है, गुरु जी की सेवा भी हो जाए और निरंतर गुरु के प्रति सम्मान बना रहे। यह भाव किसका है, शिष्य का। के सेवक के शिष्य बना के निहंग, निहंग का अर्थ होता है स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी, प्रेम प्रकाश मंडल के महापुरुष स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी निहंग थे। कैसे थे, सब कुछ विद्वत्ता होने के बाद भी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं। स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज अमरापुर दरबार जयपुर में शंकर भगवान का शिवालय है ना, वहीं बैठे रहते थे। और उनकी गुरुमुख भजन माला इतनी सुंदर है, जिनके भजन बहुत बढ़िया हैं, चाहे स्वामी टूराम जी की महिमा के, चाहे स्वामी सर्वानंद महाराज जी की महिमा के, या भगवान की महिमा के, बहुत सुंदर भजन है। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। भाई आज रास्ते से जा रहे हैं और मुझे मोहन मिल गया। इस प्रकार स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी ने भजन बनाए। पर इतने विद्वत्ता होने के बाद भी कैसे रहते थे, किसी चीज़ की चिंता नहीं, मन में कोई आसक्ति नहीं। हमारे दोस्त थे, हमारे साथ पढ़ते थे, अभी जयपुर में गए तो उनके घर जाना हुआ, तो उनकी माता जी की उम्र होगी 65-70 के आसपास। तो वो माता जी बता रही थी उनकी, कहा आपके स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी हमारे घर आते थे और नीचे से आवाज़ लगाते थे हमारी माता जी को, अरे नीचे आओ पापड़ लेके आओ। कहा हम नीचे जाते, पापड़ खिलाते, तो स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी हमें टॉफ़ी देकर जाते। उस समय 1965 में तो ब्रह्मलीन हुए स्वामी जी, उससे पहले की बात है। कहा फिर हमको भजन सुनाते और कुछ प्रसाद देकर पापड़ खाकर चले जाते, और हमको देखकर कहते, न्याणियाँ, कन्याओं को देखकर बोलते, कन्याओं तुम्हारा भाग बहुत भला होगा, तुम्हारा भाग बहुत भला होगा, आशीर्वाद देकर जाते। कहा हम प्रसन्न हो जाते। और जब स्वामी जी से आश्रम पर मिलना होता तो लोग आते उनके पास श्रद्धा भाव से कुछ रखने, दक्षिणा देने, स्वामी जी मना कर देते थे। कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब आवश्यकता किसको नहीं होती, सब कहते रख लो, कहते हैं मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं, जो आवश्यकता है वो मेरी परमात्मा स्वयं पूर्ण कर देता है। तो स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी की जयपुर में समाधि स्थापित है भगवान शंकर के समीप, और उन्हीं महापुरुषों के नाम से जयपुर दरबार का जो मुख्य द्वार है ना अंदर चलकर, वो गुरुमुख द्वार के नाम से है। वो किनको समर्पित है, स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी को। और प्रेम प्रकाश मंडल के पहले महापुरुष हैं जिनकी वर्षी उत्सव वो चैत्र मेले के साथ मनाई जाती है। स्वामी जी ने पहले ही कह दिया था कि मेले में मेला हो जाएगा, परमात्मा से मिलना हो जाएगा। तो निहंग थे। चौथे थे नूरानी। नूरानी कैसे होते हैं, संसार में रहकर भी संसार से निराले। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, बिल्कुल नूरानी, किसी चीज का लेपन ही नहीं शरीर पे। किस प्रकार आप देखते हो कोई बहुत मेटल होता है ना, अलग अलग प्रकार का, या सोना ही समझ लो, सोने को बहुत घिसो तो उसमें क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। अब उसका पतरा यहाँ लगा दो सोने का, अब सोने के पतरे पर बहुत अच्छी घिसाई हो और उस पर कीचड़ डालो, कीचड़ लग तो गया, थोड़ी देर रुकेगा भी,
पर अगर पानी आ गया तो क्या होगा? सफाई हो जाएगी। उस पत्रे पर वो किचरा, वो कीचड़ टिकेगा ही नहीं। यह कौन सी अवस्था है? नूरानी अवस्था है। जीवन में रहे, जगत में रहे, दुनिया की झंझटें तकलीफें आईं, आने के बाद उसको सहा और क्या कर दिया? निवृत्त कर दिया, हटा दिया उसको। जीवन की किसी बात से फर्क पड़ा ही नहीं। तो ऐसे शिष्य होते हैं नूरानी, जो साक्षात प्रभु का रूप ही बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञानी मुझे प्रिय हैं अर्जुन। तो उसका चिंतन करते करते शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आए हैं। तो दुर्योधन ने अपने गुरु को बहुत घुमाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोचा पितामह को राजी कर लूं। अब पितामह को राजी करने के लिए क्या कहा? उस दिन बताया ना आप सभी को, सारे सेनापतियों से क्या कहा? भीष्म जी की रक्षा करो। देखो याद रखा करो, आप मोबाइल तो चलते रहेंगे, जिसके भाग में होगा उसे अपने पास पहुंच जाएगा। आप प्रयास मत करो इतना, आप एक बार प्रयास करो, बाकी उनका अंजल। तो अब भगवान ने कहा, सब दुर्योधन ने कहा सब तरफ से भीष्म पितामह की क्या करो? सुरक्षा करो। सब सुरक्षा में लग गए। तो अब पितामह क्या थे दुर्योधन के? पितामह क्या लगते थे? दादा। अब दादे का मोह किस में होता है? पोते में। अब पोते के मोह के चक्कर में उस समय दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने क्या कर दिया? शंखनाद कर दिया। तस्य संजय नयन हर्षम कुरुवत पितामह सिंहनादम विनोद्योचई शंखम दद्मो प्रतापवान। कहा उस समय प्रतापवान अर्थात जो बहुत प्रतापी थे भीष्म पितामह। किस लिए प्रतापी थे भीष्म पितामह? उन्होंने अपने पिता की इच्छा का सम्मान रखने के लिए स्वयं आजीवन बाल ब्रह्मचार्य व्रत क्या कर लिया था? अपना लिया था। इतना बड़ा उनके जीवन का प्रताप था। और दूसरी बात, प्रतापवान किसे कहा जाता है? जिसका जगत में सम्मान हो और उनसे सब लोग क्षत्रिय भयभीत हो जाते थे। काशी की नगरी में स्वयंवर की घोषणा हुई। अब हस्तिनापुर से किसे भी नहीं बुलाया गया। तब उनकी माताजी ने कहा बेटा भीष्म को कि तुम्हारे जो भाई हैं चित्र और विचित्र, इनके लिए लेकर आओ कन्याएं। अब माता की आज्ञा मानकर ये चले गए वहाँ। अब वहाँ चले गए, इनके भाई तो नहीं जा सके। अब वहाँ कन्याएं स्वयंवर कर रही थी, 3 अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अब वहाँ जाकर उन्होंने संपूर्ण राजाओं को हरा दिया और कहा मेरी माता का आदेश है, यह तीनों कन्याएं मेरे साथ चलें। अब डर के कारण सब राजाओं के मस्तक झुक गए और तीनों कन्याएं भीष्म जी के साथ कहाँ आ गई? हस्तिनापुर। अब जब रास्ते में आ रहे थे ना, तो सब राजाओं ने मिलकर भीष्म जी के साथ लड़ाई की। इतनी भयंकर लड़ाई हुई, तब भी पितामह भीष्म ने सभी को हरा दिया। कोई उनसे जीत ही नहीं सका। इसलिए उन्हें यहाँ प्रतापवान कहा गया कि इतने बलवान भीष्म पितामह ने। और कुरुनंदन, कुरुवृद्ध हैं। कुरुवृद्ध कहने का अर्थ था कि कौरव वंश में सबसे बुजुर्ग हैं, पर यहाँ जो अर्थ है वो अलग है। क्योंकि जब लड़ाई चली तो हम आपको बताएं भीष्म पितामह जो है ना, वो किसके बेटे थे? नहीं, गंगा के तो थे। उनके पिता का नाम क्या था? शांतनु। अब शांतनु के भाई थे बहलिक, वो भी उस युद्ध में लड़ने को आए थे। तो पितामह की उम्र देखिए, और उनके चाचा वो भी कहाँ आ गए? लड़ाई करने के लिए। तो मन कैसा है?
वृद्ध अवस्था में भी लड़ाई को तैयार हो जाता है। किस लिए? कभी विचार करना, आप अपने घर में बुजुर्गों को देखना या कहीं आप जाओ तो बुजुर्गों को देखना, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किसी किसी बुजुर्ग में चिड़चिड़ होती है, किसी किसी को आदत होती है एक चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ, वहाँ से उठाकर वहाँ रखने की। किसी को आदत होती है बहुत बोलने की, किसी को आदत होती है बहुत पूछ-पाछ करने की, किसी को आदत होती है क्रोध करने की, किसी को आदत होती है कि बिना काम के ही ऐसा काम फैला देना कि सामने वाला क्या हो जाए, दिक्कत में आ जाए। अब हमको क्या लगता है कि अवस्था बड़ी है इसलिए मस्तिष्क में यह बातें आ गई हैं, पर हकीकत ऐसा नहीं है। जो हमारे संस्कार होते हैं ना, वही फलीभूत होते हैं। हमारे संस्कारों में अगर बहुत बात करना है तो आगे चलकर क्या होगा, लोग आएंगे नहीं, हमारे पास बैठेंगे नहीं, पर आदत कहाँ जाए तो वह आदत बन जाती है। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी यह बात समझाते थे। कहा जब आप वृद्धावस्था की ओर जाओ तो बहुत चीज़ों का त्याग करते जाओ, अन्यथा क्या होगा, मस्तिष्क भ्रमित हो जाएगा। भ्रमित मानी जिन चीज़ों में अटके हो ना, उसी चीज़ों में अटकते रह जाओगे। हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, कईयों के बच्चे भी बताते हैं, कहा पिताजी दुकान तो चलते नहीं, पर जैसे ही घर आते हैं ना सारा दुकान का हाल पूछते हैं। अब उनको सब कुछ जानना होता है, कितना उधार आया, कितना गया। ये क्या है, माथे का दर्द है, कोई बड़ों के लिए अच्छी बात नहीं है। एक समय पर सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, पर हमें क्या लगता है, ना बोल पाते हैं ना उनको कह पाते हैं, पर ये सही नहीं है। अगर आप भक्ति के पथ पे हो, अगर शांति के मार्ग पर हो, तो सब चीज़ें क्या करती हैं, परेशान करती हैं। इसलिए बहलिक को कुरुवृद्ध नहीं कहा गया। किसे कहा गया, भीष्म पितामह को, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान हैं, भगवान कृष्ण के शिष्य हैं और क्या हैं, धर्म के विषय में उनकी जानकारी बहुत स्थिर है। इसका प्रमाण क्या था, जब दुर्योधन लड़ाई के लिए लड़ा, भीष्म पितामह गिर गए, तब युद्ध समाप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर पितामह के पास जाओ, तुम राजा बनने वाले हो, उनसे धर्म की शिक्षा लेकर आओ। क्योंकि इतने विद्वान थे जो भगवान ने स्वयं आदेश किया उन्हें धर्म की शिक्षा देने के लिए। तो ऐसे पितामह भीष्म ने सबके समक्ष क्या कर दिया, शंख बजा दिया। अब उनके शंख बजते ही क्या हुआ, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखा स सेवा बेहनंत शब्द तुमलो अभवत। अब भीष्म पितामह के शंख बजते ही जो कौरवों की सेना थी ना, उन सब ने अपने अपने शंख बजा दिए, नगाड़े बजा दिए, भैरी बजा दी, ढोलक बजा दिया। यह सब साज हैं जिन जिन के नाम है ना। शंख का अर्थ शंख हुआ, भैर्य का अर्थ भैरी हुआ, पणवक का मतलब क्या हुआ, ढोलक बजा दिया। आनक मृदंग के समान होता है जिस पर चमड़ा चढ़ा होता है। गोमुखा एक 12 सिंगा होता है, उसकी जो सींग होते हैं ना ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको जब मर जाता है वो सींग निकल आते हैं, उससे गोमुख के समान, गाय के मुख के समान एक वाद्य यंत्र बजता है। वो ऐसा बजता है कि इंसान को भयभीत कर दे। अब ऐसे साज किन्होंने बजाए, कौरवों ने। किसके कहने पर, दुर्योधन के कहने पर। अब यहाँ तक वर्णन होके आया कि कौरव लोग क्या कर रहे थे। अब चर्चा थी कि पांडवों ने क्या किया। अब संजय जी बहुत होशियार थे, उन्होंने बताना चालू किया कि कौरवों ने तो ये सब कर दिया, अब पांडवों ने क्या किया वो भी सुन लो। ततः श्वेतैर हय्यैर युक्ते महति सैनंदन स्थितो माध्वा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। हे धृतराष्ट्र, हे राजा, जब सब तरफ से शंखों की ध्वनि बजने लगी
तब आकाश की जो दिशाएं थी वो भ्रमित हो गई, लोग भूल गए। और क्या हुआ, उस समय कई लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया। यह सब तो कहाँ था जब तक कौरवों ने शंख बजाए। अब किनका नंबर था, अब पांडवों का। और पांडवों के शंख बजते ही क्या हुआ, कौरवों की सेना के सैनिक ही भाग गए। किस लिए, वो शंख किसने बजाए, भगवान श्री कृष्ण ने। तब उस समय दोनों सेनाओं को देखकर सफ़ेद घोड़ों पर स्थापित अर्जुन ने अपना शंख उठाया। और अर्जुन को वो घोड़े कहाँ से मिले थे, अर्जुन जी के जो घोड़े थे ना बहुत विलक्षण थे। एक गंधर्व था चित्ररथ, उस चित्ररथ ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे। कितने, और उन घोड़ों की खासियत क्या थी पता है, जो भी घोड़ा युद्ध में मर जाएगा वो उसी क्षण पुनः जीवित हो जाएगा। यह 100 घोड़े ऐसे थे, अगर मरेंगे तो पुनः जीवित हो जाएंगे, उनकी कमी नहीं आएगी, 100 के 100 बने रहेंगे। तो उन घोड़ों में से अर्जुन ने 4 घोड़े अपने रथ में जुता रखे थे, उनको ही लेकर चलते थे। अब यह तो हो गया घोड़ा। अब घोड़े के बैठकर तो युद्ध नहीं कर सकते, पीछे क्या चाहिए होता है, रथ। अब अर्जुन जी का रथ कितना बड़ा था, 1 योजन लंबा। 1 योजन का अर्थ होता है 4 कोस। इतना बड़ा अर्जुन जी का रथ था। और उसमें 9 बैलगाड़ियाँ होती हैं ना, पहले ज़माने की, आज की नहीं। 9 बैलगाड़ियों जितना सामान अर्जुन जी के रथ में आ जाता था। इतना सामान वो अपने युद्ध के लिए रख सकते थे, उन्होंने रखा। और उस रथ को किसने हाँका, भगवान श्री कृष्ण ने। एक बार अर्जुन जी के पास जब उनको वनवास मिला ना, वनवास से पहले गए लाक्षागृह के बाद कहा हमको राज दो, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, कहा यहाँ से निकल जाओ, खांडव प्रस्थ ले लो। और खांडव प्रस्थ क्या था, जंगल ही जंगल था, कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। हम भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए अर्जुन, कहा महाराज हमको ये दे दिया है हमारे चाचा ने। कहा चिंता मत करो, कहा पर जंगल ही जंगल है। कहा ठीक है, इस जंगल को समाप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने अग्निदेव को बुलाया, कहा मदद करोगे। अग्निदेव ने क्या कहा, कहा महाराज मेरे तो भाग खुल गए कि आपने मुझे अपने पास बुलाया है। तब अर्जुन को देखकर अग्निदेव क्या कहते हैं, कहा अर्जुन एक बात सुनो, मेरे ऊपर इस स्थान पर एक राजा हुआ, उस राजा ने 12 वर्षों तक यज्ञ किया। और कैसा यज्ञ किया, उस यज्ञ में लगातार देसी घी की आहुति चलती रही। और हम अगर यज्ञ करते तो क्या सोचते हैं, एक डब्बा घी का ख़त्म हो जाए तो मन में क्या होता है, ब्राह्मण क्या है, अल्लाह क्या करेगा, 1000 का डब्बा है, ख़त्म हो गया, पता नहीं कब तक चलेगा, कल फुलके के लिए बचेगा, कुट्टी के लिए बचेगा, नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगा। सोचते हैं ना मन में विचार। यज्ञ के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब यज्ञ हो रहा हो तो भगवान का वो अन्न है, देवताओं का अन्न है। तो अग्निदेव ने कहा उस राजा ने 12 साल यज्ञ किया, और करते करते ऐसा यज्ञ हुआ कि मुझे ही बीमारी हो गई। इतनी आहुतियाँ दी तो मेरा शरीर किससे भर गया, घी से भर गया, आहुति से भर गया। तो अब मुझे खाना भी हजम नहीं होता है। देखो देवताओं को भी क्या हो जाती है, बीमारियाँ। अधिक खाने से देवताओं को भी कष्ट हो जाता है। तो हम तो साधारण इंसान हैं, इसलिए कितना खाना चाहिए, जितना आवश्यकता हो। अब अर्जुन से कहा कि अब मेरी उस बीमारी का इलाज करो। कहा बताओ। कहा तुम अपने तीरों से इस सारे वन को जला दो। तो अर्जुन ने कहा तुम भी जला सकते हो। कहा मैंने बहुत बार प्रयास किया है, पर क्या होता है जैसे ही जलाता हूँ, यहाँ के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, राक्षस, वो इंद्र देवता को बुलाते हैं, और इंद्र देवता क्या करते हैं, बरसात कर देते हैं। तो मेरा अपच दूर होता ही नहीं। अर्जुन ने कहा आप चिंता मत करो।
अब अग्निदेव ने सब कुछ जलाना प्रारंभ कर दिया। महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ से एक सांप भी निकला जिसने युद्ध में अर्जुन को मारने का प्रयास भी किया था। उसका आगे चिंतन तो बताएंगे। तो अब अग्निदेव सब कुछ जलाने लगे। इंद्र देवता आ गए बरसात करने के लिए। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से बरसात को रोक लिया, नीचे नहीं गिरने दिया। जब इंद्र देवता संतुष्ट हो गए आग को पीकर, क्योंकि उनके अंदर जो घी भरा था ना, वो खुश्की चढ़ गई थी, वो किससे समाप्त हो गई, आग लगने से सब कुछ हजम हो गया। आजकल हाजमो लेते हो ना आप खाना खाने के बाद, भाई सब कुछ क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, इनो करे 1 मिनट में कमाल। ये सब क्या है, ये उस समय भी चीज़ें थी। तो अब वो खा लिया उन्होंने और सब कुछ समाप्त हो गया, तबीयत ठीक हो गई। अर्जुन से कहा क्या चाहिए, अर्जुन ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। तब अग्नि देवता ने राजी होकर उन्हें क्या दिया, रथ दिया। और इतना विशाल रथ था कि उसमें इतना सामान आ जाता था, 9 बैलगाड़ियों जितना, कोई कमी नहीं। अब उस रथ को कौन चला रहा था, माधव। हम बोलते हैं ना हरे माधव बोलते हैं ना। अब माधव का अर्थ क्या है, माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी। और धव का अर्थ क्या होता है, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, अर्थात लक्ष्मीपति हैं, वो चला रहे हैं। दिव्यो शंखो प्रधत मतु, और उन दोनों ने अपने अपने शंख उठा लिए। और शंख कैसे थे, बहुत दिव्य थे, साधारण नहीं थे। क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं वो विलक्षण ही होता है। अब एक चीज़ बहुत सुंदर इसमें लिखी गई, यहाँ संजय ने बताई अपनी होशियारी से, कि कौरवों की सेना में सबसे पहले शंख किसने बजाया, और पांडवों की सेना में किसने बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने। चाहते तो बता सकते थे, सेना नायक तो भगवान थे नहीं, भगवान क्या थे, सारथी थे। पर नाम भगवान श्री कृष्ण का लिया। धृतराष्ट्र को समझा दिया कि देखने में कौन आ रहा है सेना नायक, कौन है, पांडवों का सेना नायक दिखने में कौन आ रहा है, उस दिन बताया ना नाम आपको, धृष्टद्युम्न। पर हकीकत में सेना नायक कौन है, श्री कृष्ण। समझ जाओ, अभी 10 दिन हुए हैं, अपने बेटे को बुला लो। देखो ये होशियार लोग क्या करते हैं, सामने नहीं कहेंगे कि आप पागल हो। कैसे कहेंगे, यार तुम जो काम करते हो ना कभी कभी पागलों जैसे करते हो, बोलेंगे आपको पागल, पर क्या कहेंगे, घुमा घुमा के। अब एक विद्वान ने कहा कहीं जाकर, माताओं का कोई फंक्शन चल रहा था, हमने सुना है, अब आप अपने ऊपर मत लेना, कहा कि दुनिया की जो 50% माताएं हैं उनका दिमाग काम नहीं करता है। अब जो जितने वहाँ आयोजक थे, माताएं थी, क्या हो गई, गुस्सा हो गई। अब वो आया नीचे तो सबने पकड़ लिया, क्या बोल कर आए हो। उसने कहा अपराध हो गया। अपने दोस्त को कहा यार गलती हो गई मेरे से, मैंने तो बोल दिया। कहा समझदारी से बोलना चाहिए, उन्होंने तुमको बुलाया और तुमने क्या कर दिया, उनका अपमान कर दिया। कहा ठीक है, कहा बोलना है पर समझदारी से बोलो। कहा बोल के दिखाना। वो गए मंच पर, अच्छे से बोलते हुए कहा दुनिया की 50% जो माता हैं विद्वान होती हैं, बाकी क्या हैं, बात एक ही है पर बोलने का तरीका बदल गया। तो अब वही संजय ने किया, कहा तुम्हें दिखाई देता है सेना नायक धृष्टद्युम्न, पर ऐसा नहीं है। कौन है, श्री कृष्ण है, समझा लो अभी अपने बेटे को। क्योंकि शंख उठ गया है, और उनके शंख उठते ही क्या है, साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बात को कोई नहीं टाल सकता। वह दोनों क्या है, नर नारायण हैं। और यहाँ तक बता दिया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्वा नीतिर मतिर मम। अरे वही हैं, साक्षात नर नारायण हैं, वही प्रकट होकर आए हैं, समझ जाओ। पर धृतराष्ट्र समझने को तैयार ही नहीं था। अब श्री कृष्ण ने शंख बजाया, उसका नाम, उसने क्या कमाल किया इसका वर्णन आगे किया जाएगा।
जो सद्गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं उनसे यही प्रार्थना करें, जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में अनेक शिष्य सेवक और नूरानी निहंग तैयार किए, हमारे ऊपर एक जरी कृपा की कर दें। भरल भंडारा तुझ जा आहिन भर